देखो जैसे इस क्वेश्चन में भी हमको फंक्शन का डोमेन फाइंड करना है ना, फंक्शन का डोमेन फाइंड करना है। तो क्या करेंगे, यहां पर भी अंडर रूट है, तो सबसे पहले रूट के अंदर के टर्म को हमेशा पॉजिटिव करना होगा, है ना। अंडर रूट है तो रूट के अंदर के टर्म को हमेशा हमें पॉजिटिव करना होगा। देखो ध्यान दो, 3 माइनस 2 की पावर x माइनस 2 की पावर 1 बाई 2 की पावर x ग्रेटर इक्वल टू 0 कर दिया। अब क्या करेंगे, देखो 2 की पावर x को अल्फा मान लिया, लेट। देखो ये क्या हो गया, 3 माइनस अल्फा माइनस 2 बाई अल्फा ग्रेटर इक्वल टू 0, है ना। 2 की पावर x को अल्फा मान लिया, सिंप्लीफाई करते हैं। देखो क्या होगा, 3 अल्फा माइनस अल्फा स्क्वायर माइनस 2 अपॉन अल्फा स्क्वायर ग्रेटर इक्वल टू 0, ठीक है ना। अल्फा एलसीएम ले लिया। अब देखो ध्यान दो बच्चों, अल्फा का मतलब क्या, 2 रेज टू दी पावर x, और आपको मालूम है कि 2 रेज टू दी पावर x एक पॉजिटिव वैल्यू है, तो इसका मतलब अल्फा ऑलवेज ग्रेटर देन 0 है। तो अगर ये ऑलवेज ग्रेटर देन 0 है तो इसको हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो इससे क्या मिलेगा, देखो 3 अल्फा माइनस अल्फा स्क्वायर माइनस 2 ग्रेटर इक्वल टू 0, माइनस से मल्टीप्लाई कर दो तो अल्फा स्क्वायर माइनस 3 अल्फा प्लस 2 लेसर इक्वल टू 0, है ना। माइनस से मल्टीप्लाई कर दिया तो अल्फा स्क्वायर माइनस 3 अल्फा प्लस 2 लेसर इक्वल टू 0। अब देखो ध्यान दो, इस इक्वेशन को सॉल्व करना है तो क्या होगा, देखो अल्फा स्क्वायर माइनस 2 अल्फा माइनस अल्फा प्लस 2 लेसर इक्वल टू 0, अल्फा कॉमन ले लिया, अल्फा माइनस 2 माइनस 1 अल्फा माइनस 2 लेसर इक्वल टू 0, तो अल्फा माइनस 2 इंटू अल्फा माइनस 1 लेसर इक्वल टू 0, है नंबर लाइन बना लिया। अल्फा की देखो वैल्यू 1 हो गई, अल्फा की वैल्यू 2 हो गई, पॉजिटिव निगेटिव और पॉजिटिव इक्वल है, देखो डॉट आएगा। तो अल्फा की वैल्यू कहां से कहां तक लेनी होगी बोलो, 1 से लेकर के 2 तक लेनी होगी। देखो ये अल्फा की वैल्यू है, लेकिन अल्फा क्या है बोलो, अल्फा क्या है बोलो, 2 रेज टू दी पावर x, तो 2 रेज टू दी पावर x फ्रॉम 1 टू 2, ध्यान दीजिए, है ना। 2 रेज टू दी पावर x की देखो वैल्यू क्या हो गई, फ्रॉम 1 टू 2। अब एक्चुअली हमें x चाहिए है, देखो इसको ऐसे लिख सकते हैं, 2 रेज टू दी पावर 0 और 2 रेज टू दी पावर 1, है ना। तो अब देखो यहाँ पर 2 रेज टू दी पावर x एक इंक्रीजिंग फंक्शन होता है, तो इसीलिए x हो जाएगा 0 और 1 के बीच में। यही हमारे क्वेश्चन का आंसर है। देखो यही वो आंसर दिखा यहाँ पर है ना। एक्चुअली 2 रेज टू दी पावर x एक इंक्रीजिंग फंक्शन है, क्योंकि a रेज टू दी पावर x, a अगर 1 से बड़ा है तो इंक्रीजिंग फंक्शन होता है, और जब ये फंक्शन इंक्रीजिंग है, देखो इन इक्वेशन चेंज नहीं हुई, x की वैल्यू क्या है बोलो, 0 और 1 के बीच में। देखो यहाँ 0 यहाँ 1, तो जब a टू दी पावर x हटा तो x की वैल्यू आ गई 0 और 1 के बीच में। यही हमारे क्वेश्चन का देखो यहाँ पर फाइनल आंसर आ गया, ध्यान दीजिए, है ना। तो सबसे पहले देखो हमने क्या किया कि अल्फा एक्चुअली पॉजिटिव है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, उसके बाद माइनस से मल्टीप्लाई कर दिया, इन इक्वेशन को सॉल्व कर लिया। सॉल्व करने के बाद देखो हमें x की फाइनल वैल्यू मिल गई। नोट करो सब बच्चे इसको ध्यान से।